जिन्होंने जिन्होंने भी नहीं किया है, भी क्लास के बाद आज शाम तक भेजेंगे मुझे बिफोर द एंड ऑफ डे, है ना? प्लीज एंश्योर टू सेंड इट। कबीर, तुमने होमवर्क किया है? नहीं। तुम कौन सा अलग हो? सब सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, पांचों एक जैसे। 7 दिन शुरू में करता था, वो भी तुम्हारे जैसा हो गया। रिश्ती आई है, वो पता नहीं कितने दिन अपना इंडिविजुअलिटी मेंटेन करती है, तो वो भी आप ही लोग जैसे हो जाएंगे। नहीं, आई होप नहीं हो। अनवी, यू आर वन ऑफ द टॉपर, आई डोंट एक्सपेक्ट दिस थिंग फ्रॉम यू। Whatever be the case, whatever be the scenario, I want you to be always on time, always, try to do the things before the class। करके आज शाम तक भेजेंगे सभी लोग। नहीं भेजेंगे तो फिर मैं पेरेंट्स से बात करता हूँ कि क्या है तुम लोग का इलाज। ओके, सो ग्रुप्ड डेटा के लिए हम लोग को करना था। अनग्रुप्ड डेटा तो हम लोग पिछली क्लास में कर लिए थे, इंडिविजुअल वाला, है ना? और उसमें तीनों मेथड भी किया था, डायरेक्ट मेथड भी किया था, और एज्यूम्ड मीन मेथड या फिर जो शॉर्टकट मेथड भी किया था, और उसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड भी किया था, राइट? सो टुडे वी विल डू इट फॉर ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप डेटा में जहाँ पे कि क्लास इंटरवल्स होते हैं, उसके लिए हम लोग ये तीनों मेथड सीखेंगे। तो डायरेक्ट मेथड कैसे लगाते हैं? फाइंड द मीन, दैट इज मिड वैल्यू ऑफ ईच क्लास इंटरवल। तो मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? अपर क्लास इंटरवल। सो इसको हम लोग क्लास मार्क्स भी कहते हैं। क्लास मार्क्स इज इक्वल टू अपर क्लास इंटरवल प्लस लोअर क्लास इंटरवल बाय 2। प्लीज राइट इट इन योर नोटबुक। सो अगर हमारे पास क्लास इंटरवल 10 to 20 है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, तो जो उसके क्लास मार्क्स होगा, या फिर मीन या मिड वैल्यू ऑफ ईच क्लास इंटरवल, द मीन वैल्यू ऑफ ए क्लास इंटरवल इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ इट्स लोअर एंड अपर लिमिट्स। ठीक है, सो अपर क्लास लिमिट इसको कर लो, इंटरवल नहीं, अपर क्लास लिमिट लोअर क्लास लिमिट कर लो, divided by 2 है। So 10 plus 20 by 2. So this is your lower class limit and this is your upper class limit. Add them together, divided by 2. So 10 plus 20 by 2, you will get it 15. So represent the mean value by x and find the arithmetic mean using direct method. Now 10th question, find the mean of class interval 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, and 40 to 40. सो 0 to 10 हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पहले क्लास इंटरवल्स लिख लेते हैं। 0 to 10 हो गया, 10 से 20, then we have 20 to 30, then we have 30 to 40 and 40 to 50। क्लास इंटरवल्स के बाद इसका क्लास मार्क्स xi हम लोग निकालते हैं। तो ये 0 plus 10 by 20 जो हम लोग निकाल रहे थे मिड वैल्यू, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, तो 0 plus 10 by 20 is 10 by 2 is 5, 10 plus 20, 30 by 2 is 15, 50 by 2 is 25, 35 and 45। So 30 plus 20, 50 by 2 is 25, 30 plus 40, 70 by 2 is 35, 40 plus 50, 90 by 2 is 45। xi जब निकल के आ गया अब हम लोग का, अब हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज लिखेंगे, जो फ्रीक्वेंसीज fi दे रखी है। सो दिस इज 10, 6, 8, 12 and 5। इसको हम लोग summation of fi करेंगे। So we have 16 plus 8, 24 plus 12, 36 plus 5, 41। इसके बाद डायरेक्ट मेथड में हम लोग को पता है कि भाई fi इंटू xi निकालना होता है, हमें मल्टीप्लाई करना होता है। 5 इंटू 10 is 50, 15 into 6 is 90, 25 into 8 is 200, 35 into 12
350 प्लस 74 20 हो गया, और 45 5 180 225 हो गया। इन सब का अगर सम कर लें, समेशन ऑफ fi into xi, 90 plus 50 140, 200 is 340, 360 and 400 760, 785 and 200 985. So we have 90 plus 50 plus 2. So once you have got this fi xi, so mean by direct method, the formula is summation of fi into xi divided by summation of fi. So this is 985 divided by 41. So this becomes 24.02. This is a mean. Clear, बच्चों? Yes. Done, everyone? Yes. Yes. Yes, sir. अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। शॉर्टकट मेथड जो है उसमें भी सेम चीज करेंगे। So यहाँ पे क्या है, by using this method, big quantities get converted into small quantities which make the process of multiplication and division easier. तो हम लोगों ने देखा है भाई, हम लोग यूज ही क्यों करते हैं ये शॉर्टकट मेथड, जब हमें कैलकुलेशंस इजियर करना होता है, बड़े कैलकुलेशंस को जब छोटे कैलकुलेशंस में कन्वर्ट करने होते हैं, तब हम लोग ये शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं। तो इन दिस मेथड एन assumed mean a is taken according to the convenience, and then arithmetic mean is obtained by using the following formula. Mean is equal to assumed mean plus summation of all f into d plus divided by summation of f. So here a is the assumed mean and d is the deviation of x from assumed mean. So d is basically xi minus a. Now 11th question, find the mean of the following distribution using shortcut method. तो अब हम लोग क्लास इंटरवल्स पहले लिख लेते हैं और उसी तरह क्लास मार्क्स निकालते हैं। 35 to 40 हो गया, दूसरा इंटरवल 40 to 45 हो गया, उसके बाद 45 to 50 है, उसके बाद 50 to 55 है, और उसके बाद 55 to 60। क्लास इंटरवल्स है। अब इस क्लास इंटरवल के बाद हमारा क्लास मार्क्स होगा xi, lower limit plus upper limit by 2, 35 plus 40 is 75 by 2, that is 37.5 हो गया, और 40 plus 45 by 2 is 42.5, इसका मिड पॉइंट। then we have 47.5, 52.5, 57.5। xi निकालने के बाद फ्रीक्वेंसीज लिखेंगे 7 6 9 5 और 3। अब एज्यूम्ड मीन निकालना है। एज्यूम्ड मीन मान लो ये मिडिल वाला होता है, दिस इज द एज्यूम्ड मीन, दिस इज इक्वल टू, तो ये एज्यूम्ड मीन है। डेविएशन di इज इक्वल टू xi माइनस a, 37.5 minus 47.5 is minus 10, minus 5
0, 5, 10। अब हम लोग fi इंटू डी आई करेंगे, सो -70 -30, then we have 0, 25, summation of fi di -100 plus 55 minus 45, जो मीन है x बार is equal to assumed mean a plus summation of fi di divided by summation of fi. assumed mean हम लोग लिखेंगे 47. समेशन ऑफ एफ आई डी आई माइनस 45 है, समेशन ऑफ एफ आई अगर हम निकालें 5, 3, 8, 9, 17, 6, 23 plus 7, 30. Summation of fi is 30 minus 45 by 30 कर लें, तो 15 3s are and 15 2s minus 3 by 2. So this is equal to 47.5 minus 1.5, 46. 46 is the mean by calculating it using shortcut method. आपको समझ में आया? कबीर बाबू लिख रहे हैं, आवाज नहीं आ रही आपकी, चेक करने की तो जरूरत नहीं है। आकांक्ष तुम भी लिख रहा हो ना? यस। ठीक है, step deviation method. According to this method, the mean is assumed mean plus summation of fi ti by summation of fi into I. So where a is assumed mean, t is xi minus a divided by I. और i का वैल्यू क्या है? क्लास साइज के बराबर है, विच इज इक्वल टू अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। सिमिलर मेथड सिमिलर है, जैसा कि हम लोग का अनग्रुप डेटा के लिए था, वैसे ही ग्रुप डेटा के लिए। 12th एग्जांपल करते हैं। द वेट्स ऑफ 50 एप्पल्स वेर रिकॉर्डेड एज गिवन बिलो। तो समेशन ऑफ fi ऑलरेडी दिया हुआ। कैलकुलेट द मीन वेट टू द नियरेस्ट ग्राम बाय द स्टेप डेविएशन मेथड। तो वेट इन ग्राम्स दे रखा है क्लास इंटरवल्स के फॉर्म में। सो 80 to 85 है फर्स्ट क्लास इंटरवल, सेकेंड है 85 to 90, then we have 90 to 95, third is 95 to 100, 100 to 105, 105 to 110, 110 to 150। क्लास इंटरवल्स के बाद क्लास मार्क्स आते हैं, मिड वैल्यू जिसको कहते हैं 82.5, 57.5, 92.5, 97.5, 102.5, 107.5, 112.5। xi निकालने के बाद fi लिख लेते हैं 5, 8, 10, 12, 8, 4 और 3। assumed मीन करना होगा
इसको मान लेते हैं 97.5 पे एज्यूम। अब इसके बाद di is equal to xi minus a डेविएशंस निकालें। 82.5 minus 97.5 minus 15 minus 10 minus 5 0 5 10 di निकालने के बाद हम लोग t निकालेंगे di। So this is di divided by I. We know that I is equal to this value is equal to class interval. Class interval कितना है? I का value 5 हो जाएगा। 85 minus 80 to 85 5 class interval का size है। I is equal to size of class interval which is equal to 5. So Ti is equal to di by I. तो ये जो डेविएशंस आ रहे हैं उसको 5 से डिवाइड करते जा रहे हैं। -3 -2 -1 0 1 2 अब इसके बाद जब Ti निकल गया, अब हम लोग Fi into Ti कर लें। So 5 into -3 is -15. 8 into -2 is -16. -10 0 8 8 9 6 15 and -15 कर दिया। 8 -8 -10 -18 इसे कैलकुलेट करते हैं। 4 2s are 8 होता है। So summation of Fi Ti is equal to -16. Now अब हम लोग के पास जो मीन का फॉर्मूला होता है यहाँ पे जो स्टेप डेविएशन वाले मेथड में, एज्यूम मीन a प्लस summation of Fi into Ti by summation of Fi into I। अब ये वैल्यूज डाल देते हैं। एज्यूम्ड मीन है 97.5 प्लस ऑफ समेशन ऑफ Fi Ti -16 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ Fi। कितने 50 एप्पल से चेक भी कर लेते हैं। 7 + 8 15 25 25 50 -16 by 50 and I is equal to 5. So this is 97.5 minus 1.6. So 95.9. अब आपको कह रहा है नियरेस्ट ग्राम में निकालिए, है ना। नियरेस्ट ग्राम इसका क्या हो जाएगा? दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 96 ग्राम। each apple weighs 96 grams. Is this clear to everyone? Yes. Yes, sir. Yes, sir.
सभी ने लिख लिया? साद, कबीर, उपमन्यु, आकांक्ष लिख रहा? Yes, sir. प्लीज राइट इट फास्ट। देन आपको आ रहा है समझ? आप पिछली क्लास में नहीं थे। हाँ जी सर। सर एग्जाम्स चल रहे हैं ना सर, हाँ। तो 3:30 से होते हैं। अच्छा, शाम को होते हैं? यस सर। सर आज जल्दी हो गया था, तभी 4:10 पे ज्वाइन कर लिया। तो ये मेथड्स आ रहे हैं ना समझ में आपको? हाँ जी सर। ठीक है, मैं वो रिकॉर्डिंग शेयर कर लूंगा आपके साथ में। लिख लिया सभी ने बच्चों? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Now next is find the mean of the following distribution. यहाँ मेथड नहीं बताया है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? तीनों मेथड से निकाल के देखेंगे कि क्या कोई डिफरेंस आता है और किसमें कैलकुलेशन बच रहा है, कि क्या मेथड ज्यादा अच्छा है. So let's check it. So first we'll find the class intervals 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80. इसके बाद XI कर लेते हैं. XI इन सब का मिड पॉइंट जो 25, 35, 45, 55, 65, 75. उनकी फ्रीक्वेंसीज FI 10, 6, 8, 12, 5, 9. समेशन ऑफ FI करेंगे 50 हो गया. उसके बाद एक ही टेबल में सारे करेंगे तो एक एक करके करते हैं. FI XI पहले निकालते हैं. 250, 35 into 73. अब इसके बाद समेशन FI into XI निकालेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे. 0, 5, 5, 10. So ये 2480 हो गया. Once you have got this summation of FI XI, तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड करते हैं. डायरेक्ट मेथड में x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ FI XI divided by summation of FI. So this is equal to summation of FI XI is 248. Summation of FI is 50. So this is 49.6. अब हम लोग एज्यूम्ड मीन एज्यूम करते हैं, तो एज्यूम्ड मीन मान लो यहाँ पे 45 ले लेते हैं. लेट्स सपोज
assumed mean 45 ले लेते हैं. Deviations di is equal to xi minus a. xi 25 है, 25 minus 45 minus 20 हो जाएगा, minus 10 है, 0 है, 10 है, 65 minus 45 20, 30. di निकालने के बाद हमारे पास है fi into di. So if we calculate this, we have minus 200, minus 60, 0, 120, 100, 270. फिर अब हम लोग समेशन ऑफ fi di निकालेंगे. So we have 370, 390, 490, minus 64, 20 minus 200, 230. तो अब डायरेक्ट मेथड के बाद शॉर्टकट मेथड हम लोग कर रहे हैं. शॉर्टकट मेथड में x bar is equal to a plus summation of fi di by summation of fi. Now assumed mean a है, this is 45. Summation of fi di है 230. Summation of fi है 50. अब इसको हम लोग जब कट करते हैं (4.6 plus 45), this is 49.6. Is it clear बच्चों? अब हम लोग लास्ट मेथड जो स्टेप डेविएशन मेथड, इसी में अगर हम लोग करें तो आप क्या करेंगे, पहले टी निकालेंगे. तो ये जो डी है इसको क्लास इंटरवल आई का वैल्यू यहाँ पे 10 हो जाएगा, जो क्लास इंटरवल क्लास साइज है. क्लास साइज इज 10, राइट? सो टी इज इक्वल टू डी माइनस आई. So Ti is equal to di upon I. So di is minus 20 by 10. We will get minus 2, minus 1, 0, 1, 2, and 3. उसके बाद fi into ti कर लेंगे. So we have minus 20. So 250 into minus 2. 10 into minus 2, minus 20. So fi di को basically 10 से divide कर देगा. Minus 6, 0, 12, 10, and 24. अब summation of fi into ti कैलकुलेट करेंगे. 230 को 10 से डिवाइड कर देंगे, 23 हो जाएगा. Now once you have got fi ti, तो तीसरे फॉर्मूले में हम लोग फिर से पुट कर लेंगे और निकाल लेंगे. लिख लिया यहाँ तक सबने? Yes. वहां पे भी निकाल के देखोगे 49.6. Yes.
ऑल डन बच्चों, क्लियर? Yes. Yes, sir. यहाँ पे देखो वेरिएबल नोन नहीं है, ये वाले क्वेश्चंस हैं, इनको जैसा कि मैंने बोला कोशिश करते हैं कि हम लोग डायरेक्ट मेथड से ही निकाल लें, राइट? अदरवाइज बहुत सारे वेरिएबल्स आ जाते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ, तो क्लास इंटरवल पहले लिख लेते हैं। क्लास इंटरवल इज 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, and 80 to 100. After class interval, we have this value of xi. So 10, 30, 50, 70. After xi, we have frequencies. Fi is 17, f1 32, f2 and 19. Fi into xi calculate कर लेंगे, 170, 30 f1, 1600, 70 f2, 90 into 9 is 170, 1710. Summation of fi xi summation of fi. अब x mean is equal to summation of fi xi by summation of fi. Mean हम लोग को दे रखा है, the total number of observations in the following table is 120 and the mean is 50. Summation of fi xi करेंगे 1710 plus 1600. Then we have 170 adequate. 3480 divided by 30 f1 plus 70 f1. Now next formula which you, next relation which is given is sum is 120. So summation of fi, so this will be 17 plus 32. 68 plus f1 plus f2. Another equation is 68 plus f1 plus f2. And this is equal to 120. Or f1 plus f2 is equal to 58. So this is the first equation. And the second equation. इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लेंगे, and then we'll get the answer. So 30 f1, 30 into 50 is 1500 f1. So yeah, 0 कॉमन लेके दोनों में से कट कर लो, थोड़ा कैलकुलेशन इजी कर देते हैं. 150 f1 plus 350 f2
is equal to 348 and f1 plus f2, इसको पूरे को 150 से मल्टीप्लाई कर is equal to 150 into 52, 7800. Now subtracting this, cancel हो गया, 200 f2 is equal to, गड़बड़ आ रहा है हम लोग का, नेगेटिव आ रहा है हम लोग का। पहला है f1 plus f2 और 6, दूसरा है 3480 plus ये मैंने गलत लिख दिया है, सॉरी। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई हमारा आ रहा था 3480 प्लस ऑफ 30 f1 प्लस 70 f2, ये पूरा था, और डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई वाज 68 प्लस, so this is total terms is 120, so we'll divide it by 120 and then we'll solve it and then get it. तो मैं एक बार इसको, तुम लोगों ने ये टेबल लिख लिया ना, टेबल के बाद मैं दोबारा एक बार कर, तो टेबल सबने लिख लिया है क्या? Yes, sir. I'll do it again. So we had first equation was summation of fi. Summation of fi was 120 and this was equal to f1 plus f2 plus 68. Second equation is when we are calculating the mean, so वहाँ पे हमारे पास था 3480 plus 30 f1 plus 70 f2 divided by 120. This was summation of fi xi by summation of fi, और ये जो वैल्यू दिया हुआ था मीन का, that is equal to 50. तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो हमारे पास था 30 f1 plus 70 f2 is equal to 112 into 5 is 66,000 minus 3480. So 520 and 2520. Yeah, 6,000 minus 3480. Yes. Then 0 से ये कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3f1 plus 7f2 is 252. This is first equation. और यहाँ पे जो सॉल्व करके आ रहा था इससे हमें f1 plus f2 is equal to 120 minus 68 of 52. Second equation. So इस पूरे इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास पहला इक्वेशन आ जाएगा 3f1 plus 3f2. दिस इज इक्वल टू 156, और दूसरा वाला जो इक्वेशन है उससे आएगा 3f1 plus 7f2 इज इक्वल टू 252. नाउ एलिमिनेशन के लिए हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वन ऑफ द variable will get subtracted. So 3 minus 7 is minus 4f2 is 156 minus 252. So this is minus of 96. f2 is equal to minus 96 divided by minus 4, 24. f2 का वैल्यू 24 हो गया, f1 का वैल्यू 52 minus 24, that is 28. f1 का वैल्यू 28 और f2 का वैल्यू 24, ये मैंने निकाला। Did you get? Did everyone understand this? समझ में आ गया? Yes, sir. इसको लिख लो फटाफट।
उपमन्यु वीडियो क्यों ऑफ कर लिया बालक? ऑन करो। डन, सबने लिख लिया? हाँ जी सर। Yes, sir. Do this question and show it to me. स्टेप डेविएशन मेथड से करना है, मीन निकालना है, मीन निकाल के मुझे आंसर भी बताना और दिखाना भी है कैसे सॉल्व किया। प्लीज डू इट फास्ट।
Sir. हाँ जी आकांक्ष, आंसर कितना है आकांक्ष? 17.5. हाँ 70.5. आंसर तो 69 है, देखो कुछ गड़बड़ तो की मेरा 68.375 आ रहा है और राउंड ऑफ होके भी 69 नहीं होगा उसमें। है। पीछे जो आंसर है वो तो 69 दिया, तो सॉल्व करके देखना पड़ेगा। 24B का ये 6th क्वेश्चन है। मैं चेक कर लेता हूँ। एक बार दोबारा कैलकुलेशन चेक करना, नहीं तो अगली क्लास में आई विल चेक एंड विल लेट यू नो, है ना? आज तो टाइम नहीं है क्लास में, ठीक है। जस्ट चेक योर कैलकुलेशंस वंस विद कैलकुलेटर, आई थिंक यू विल गेट 16। किसी का आया 69 क्या? नहीं सर। दृष्टि आपको क्या आ रहा आंसर? So मैं बस मीन ढूंढ रही हूँ बस। हाँ आपने मेरा बना? 69 ही आ रहा है। So I haven't solved it, मैं बस मीन ढूंढ रही हूँ। अच्छा अच्छा, मेरा 69 ही आ रहा है। 69 आया कबीर का। बाकी लोग एक बार चेक कर लेना एंड देन कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। 25 4B का ये एक्सरसाइज आप लोग को अटेम्प्ट करना है, राइट? सर क्या एक्सरसाइज 24B जो है वो आपको करना है। पूरा सर? 10 क्वेश्चन भी नहीं करोगे क्या? अच्छा 10 क्वेश्चन है, उसमें से एक तो करा ही दिया, बच गए 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन तो दिन में करेंगे। देयर आर 9 क्वेश्चंस ओनली, ठीक है? So exercise 24B is your homework. Bye बच्चों, bye and take care. बाय सर, थैंक यू Hi सर। sir, thank you sir. थैंक यू सर।